उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके के सदीक नगर में कुर्बानी के बकरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि ईद के दिन बकरा खाने को लेकर आपस में भिड़ गए हैं भाईजान और मामूली कहासुनी ने पथराव और लाठी डंडों में तब्दील हो गई। इस झगड़े में महिलाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बुर्का हटाकर हाथ में डंडा थाम लिया और पत्थरबाजी में खुलकर हिस्सा लिया। दरअसल ये मामला 3 दिन पहले का है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बकरे खाने को लेकर बवाल मचता है और ईद के दिन ही भाईजान लोग जो हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। सदीक नगर जंग का ये पूरा मैदान बन जाता है, भाईजान में आपस में विवाद हो जाता है और इस पूरे मामले में महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं लाठी डंडों को लेकर। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और किस तरीके से ये विवाद है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे, हमारे साथ समर ठाकुर संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। समर, ईद के दिन आपस में भाईजान भिड़ गए हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? समर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। समर, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए। समर की आवाज हम तक फिलहाल नहीं पहुंच रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बकरे पर बवाल होता है। ईद के दिन भाईजान लोग जो हैं वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। सदीक नगर जंग का ये पूरा मैदान देखने को मिल रहा है। भाईजान में विवाद है, महिलाएं भी इसमें शामिल है, लाठी डंडे लेकर बुर्का हटाकर भीड़ में, और इस विवाद में पूरी तरीके से महिलाएं भी भाग लेती है। देखिए तस्वीर, देखिए महिलाएं जो है उनके हाथों में किस तरीके से लाठी है और मारपीट करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, ईद का ये दिन है और बकरे खाने को लेकर 2 भाईजानों में आपस में विवाद हो जाता है। महिलाएं खुली पत्थरबाजी पर उतर आती हैं, पत्थरबाजियां होती हैं, लाठी डंडे चलते हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इसमें देखिए छोटा बच्चा भी शामिल है, आप बच्चों को भी देखिए, बच्चों के हाथ में भी डंडा है, लाठी डंडा। इससे पता चल रहा है कि इनकी शिक्षा क्या है। महिलाएं भी लाठी डंडे लेकर और बच्चे भी लाठी डंडे लेकर घर से बाहर निकलने को, मारने को आतुर हो जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, और ईद की ये तस्वीरें बताई जा रही है। बकरे पर ये पूरा बवाल है, बकरे खाने को लेकर ये पूरा बवाल, भाईजानों में विवाद। समर, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ईद के दिन जिस तरह से वहां खतौली में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर जिस तरह से अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, इससे एक साफ संदेश है कि मुसलमानों के द्वारा जो छतों पर जो पत्थर और ये ईंटें रखी जाती हैं, कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित जो है साजिश है। और ये एक संदेश जो है समाज के अंदर जा रहा है कि जिस तरह से छतों के ऊपर पत्थर वहां रखे गए थे और जिस तरह से पथराव किया गया, कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है कि जो हिंदू बस्ती से लगे हुए एरिया हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पथराव किया गया है और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, सब इस वीडियो को देखकर भौचक्के हैं कि पथराव में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हालांकि पथराव जो है आपस के लोगों का था, मुसलमान आपस में भिड़े हैं, बकरे खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और पथराव किया और जिस तरह से और लोगों ने यहाँ पथराव किया, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश हिंदू समाज के लिए भी है कि घरों की छत पर जो पत्थर चढ़ाए गए थे वो क्यों चढ़ाए गए थे और उनका क्या इस्तेमाल होना था। ये एक पहले से सुनियोजित साजिश है कि मुसलमान जो घरों के ऊपर पत्थर रखता है, तो कहीं ना कहीं ये योजनाबद्ध तरीके से ये सब चीजें रखी जा रही है। खतौली में जो घटनाक्रम हुआ है, इसका जो वीडियो वायरल है, पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसके ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करने की पुलिस ने बात कही है। जी बिल्कुल समर, और पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी निगरानी रखना चाहिए और जांच करना चाहिए कि आखिरकार मुसलमानों के घरों की छतों पर पत्थर आते कहां से हैं। ये पत्थर पहले से मौजूद क्यों रहते हैं? क्या हिंदुओं पर हमला करने के लिए पहले से ही छतों पर पत्थर रहते हैं? आखिरकार ये पत्थर कहां से आते हैं, क्यों रखे जाते हैं ये पत्थर? एक सोची समझी साजिश के तहत, हिंदुओं पर हमला करने के तहत ये साजिश है मुसलमानों की। समर, देखिए इस वीडियो से साफ होता है कि मुसलमान सबसे पहले जो अपना हथियार इस्तेमाल करता है वो पत्थर का हथियार इस्तेमाल करता है। जब ये वीडियो वहां शूट किया गया और ये झगड़ा शुरू हुआ, तो जो नीचे खड़े हुए मुसलमान थे
10 सेकंड के अंदर वो सभी मुसलमान जो छतों पर चढ़ जाते हैं और छतों पर चढ़ने के बाद जो पथराव शुरू करते हैं। ये सारी चीजें पत्थर लेके मुसलमान छतों पे नहीं चढ़े, पत्थर जो थे छतों पर वहां पहले से रखे गए थे। तो ये मुसलमानों की एक योजना जो है, एक योजनाबद्ध उसका ये हिस्सा है। और पहले से पत्थर रखना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान भी उस थाना क्षेत्र के ऊपर खड़ा करता है कि मुसलमानों ने इस तरह के पत्थर जो है छतों पर क्यों रखे थे। त्योहार का दिन था और ईद के मौके पर जिस तरह से पथराव हुआ है, हालांकि ये भिड़ंत जो है हिंदुओं के साथ भी हो सकती थी, लेकिन मुसलमान आपस में भिड़े हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पत्थर चढ़ाए गए तो कहीं ना कहीं ये योजना का हिस्सा है। वो मुसलमान सबसे पहले जो अपना हथियार इस्तेमाल करता है वो पत्थर का इस्तेमाल करता है और वही इस वीडियो में भी साफ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमान जिस तरह से पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है और छतों पर योजनाबद्ध तरीके से पत्थर रखता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। इस पर जांच होनी चाहिए कि ये पत्थर वहां पर क्यों रखे गए थे। जी समर, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच और क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस जो है हरकत में आई है और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और कई आरोपी को जो थाने में बिठाया गया है। कठोरतम कार्रवाई पुलिस इसमें करने की बात कह रही है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ये मांग उठा रहा है कि छतों पर जो पत्थर रखे गए थे वो पहले से पत्थर क्यों वहां रखे गए थे और क्या उसका उपयोग होना था। हालांकि ये भिड़ंत आपस में हुई, लेकिन ये भिड़ंत अगर हिंदुओं के साथ हो जाती, ये घटनाक्रम में दूसरा पक्ष हिंदू होता, तो ये घटनाक्रम का आज जो है मुजफ्फरनगर एक बार फिर अराजकता और दंगे की आग में झुलस रहा होता। तो इस योजना का भी और इस साजिश का भी खुलासा पुलिस को करना चाहिए। बिल्कुल समर, नजर बनाए रखिए आखिरकार पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई लेती है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।